हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष पांडे आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। जैसा आप जानते हैं मैं सीनियर मैथ्स फैकल्टी हूँ पीपी सोमानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस उमरा ब्रांच पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्डिनल नंबर पर कुछ सम्स करवाए हैं। सम्स क्या करवाए, मैंने आपको आइडिया दिया है किस तरीके से उसके फॉर्मूले डिराइव करते हैं। वो आपको हो सकता है समझ आया हो, नहीं समझ आया हो तो उस फॉर्मूले पर आप ध्यान दीजिए। और मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर बताने वाला हूँ उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपकी वो अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर जो आपने देखा होगा उसमें मैंने एक ही फॉर्मूला बताया है। वो फॉर्मूला आप याद रखिए। यदि दो सेट्स हैं, इफ टू सेट्स आर देयर, ए एंड बी, तो मैंने आपको बताया कि यदि एन ऑफ दी ए यूनियन बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन ऑफ दी ए प्लस एन ऑफ दी बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है। चाय पीने वाले लोग, कॉफ़ी पीने वाले लोग, वो लोग जो चाय या कॉफ़ी दोनों नहीं पीते, एन ए यूनियन बी का मतलब जिन्हें या तो चाय पसंद है या तो कॉफ़ी पसंद है या फिर दोनों पसंद है, ये वो लोग हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इस पर बेस मैं आपको और भी बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाऊँगा। जैसे मान लीजिए अब मैं आपको बताता हूँ एक और फॉर्मूला। मान लीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है इसमें कि ए इंटरसेक्शन भी हो ही ना, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं ही नहीं जिनको चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, मतलब या तो ऐसे लोग हैं जिनको या तो चाय पसंद है या तो कॉफ़ी पसंद है, तो ये जीरो हो जाएगा। यानी ए और बी यदि दो डिसजॉइंट सेट हैं, ए और बी यदि दो डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिनको कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चाय पसंद है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉफ़ी पसंद है, ऐसे एक भी लोग नहीं है जिनको चाय या कॉफ़ी दोनों पसंद नहीं है, तो वो जीरो हो जाएगा ये। लेकिन यदि ऐसा है कि जिनको एंड लगा हुआ है, चाय एंड कॉफ़ी दोनों पसंद है, तो ए इंटरसेक्शन भी आएगा वहाँ पर, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको ले चलता हूँ। जैसे एन ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, एन ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, आप बहुत ध्यान से समझिए, और बी डैश लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वो लोग हैं जो जिनको मतलब ए का मतलब मान लीजिए चाय पसंद करने वाले, बी का मतलब है कॉफ़ी पसंद करने वाले। तो इसका मतलब जिनको ओनली चाय पसंद है, ए का मतलब चाय, जिनको सिर्फ चाय पसंद है, ये मतलब है इसका, सिर्फ चाय पसंद करने वाले। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जो चाय पीते हैं वो लोग, टोटल चाय पीने वाले लोग, माइनस ऐसे लोग मैं इसमें से माइनस कर दूं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो क्या है बचेगा? आप खुद ही सोचिए। मान लीजिए 10 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। चाय पीने का मतलब चाय पीते हैं, चाय के अलावा उनके और भी शौक हो सकते हैं। 10 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, 7 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, 7 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। यानी जो टोटल 10 लोग थे, 10 लोग में से 5 लोग ऐसे हैं जिनको चाय भी पसंद। 10 लोग जो मैंने शुरू में बोला था कि 10 ऐसे लोग हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि जैसे मान लीजिए एन ए आपका 10 है, 10 लोगों को चाय पसंद है, 7 लोगों को कॉफ़ी पसंद है, 5 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। यानी ये वो लोग हैं, 10 वो लोग हैं जिनको चाय भी पसंद है, चाय तो पसंद है लेकिन चाय के अलावा इनके और भी शौक हो सकते हैं, इनको कॉफ़ी पसंद हो सकती है। तो वो लोग कहाँ पर हैं? वो लोग यहाँ पर हैं। ये वो 5 लोग हैं जिनको चाय के अलावा, चाय तो पसंद थी, चाय के अलावा उनके और जो शौक थे, ये वाले जो शौक थे, बी वाले जो शौक थे। तो 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपको 5 बचेगा। तो 5 जो आएगा जिनको सिर्फ और सिर्फ चाय पसंद है। तो ये फॉर्मूला बन गया। जैसे इसका उल्टा, यदि ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश यानी कि सिर्फ कॉफ़ी पसंद करने वाले, तो पहले टोटल कॉफ़ी पीने वाले लोग, उसमें से माइनस कर दीजिए जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो ये उल्टा हो गया। जैसे 7 लोग ऐसे जिनको कॉफ़ी पसंद है, लेकिन 7 लोग में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके और भी शौक होंगे, जिनको चाय भी पसंद होगी। तो 7 में से 5, ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग और हैं जिनको, ये देखो बी लिखा हुआ है ना, बी का मतलब इनको कॉफ़ी तो पसंद है, कॉफ़ी के साथ साथ चाय भी पसंद है। मतलब 7 में से 5 लोग ऐसे हैं जिनको कॉफ़ी के अलावा चाय भी पसंद है। यानी 2 ही ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ चाय पसंद है, सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पसंद है। तो इसका मतलब है ओनली कॉफ़ी, इसका मतलब है ओनली कॉफ़ी। ये यहाँ पे ध्यान रखना है। एक और फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिखा हुआ है, जिनको चाय एंड कॉफ़ी दोनों पसंद नहीं है, चाय एंड कॉफ़ी दोनों पसंद नहीं है। तो यहाँ पर आप इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इसमें डी मॉर्गन लॉ लगाइए
डी मॉर्गन लॉ का मतलब आपने इसका डैश इसका डैश कॉमन ले लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ऑब्वियसली इसका उल्टा करिए ना, इसका उल्टा करेंगे तो यही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप यू में से जो भी यूनियन दिया हुआ है उसमें से एन ए यूनियन बी माइनस कर दीजिए। आपने पढ़ा था ना ए डैश का क्या मतलब होता था? ए डैश का मतलब होता था कि यू में से ए को हटा दीजिए, यू में से ए को हटा दीजिए, यू में से ए को हटा दीजिए। तो ए डैश का मतलब था यू में से ए को हटा देना। तो उसी तरीके से ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब कि यू में से, यूनियन में से, यूनिवर्सल में से आप इसको हटा दीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा ना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब कि यूनिवर्सल में से इसको ए यूनियन बी को हटा दीजिए, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को आप हटा दीजिए, ये मतलब है इसका। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट्री ए डैश का मतलब था यूनिवर्सल में से ए को हटा दीजिए। तो वैसे ही ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटा दीजिए। मतलब आप उन लोगों को हटा दिया आपने जो जिनको चाय या कॉफ़ी दोनों पसंद थी, तो वो लोग बचेंगे जिनको दोनों पसंद नहीं है। ऑब्वियसली यूनियन का मतलब जो पार्टी में मौजूद लोग हैं। ए यूनियन बी का मतलब जिनको चाय और कॉफ़ी तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो आपने क्या किया, टोटल में से जो टोटल पार्टी में से थे लोग, उनमें से चाय या कॉफ़ी कुछ भी पसंद है उन सबको माइनस कर दिया। तो बचे लोग कौन है? जिनको चाय या कॉफ़ी पसंद नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं है, दोनों पसंद नहीं है उनको, ये वो लोग हैं। इसी का उल्टा मैं आपको बताऊं, मैंने बताया था कि आपको फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। ए डैश यूनियन बी डैश है तो डी मॉर्गन लॉ ही इसमें काम करेगा। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो इसका मतलब आप क्या करिए, यूनिवर्सल में से कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री में को तो यूनिवर्सल में से ही माइनस करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस कर दीजिए, ये रफ वर्क है। तो ये बेसिकली फॉर्मूले हैं जो आपको आगे यूज़ आएंगे। अब मैं आपको कुछ तीन सेट वाले फॉर्मूले बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 सेट्स हैं, इफ़ 3 सेट्स आर गिवन ए बी एंड सी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका मैं चाहूँ तो आपको डिराइव करा सकता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए मैं आपको डिराइव करा देता हूँ, और डिराइव कराने के बाद मैं इसको आपको फॉर्मूले के रूप में बता दूंगा कि एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ये है। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ऑब्वियसली इसको थोड़ी देर के लिए आप बी मान लो, पूरे को बी मान लो। तो आपने क्या पढ़ा था? ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी। अभी आपने पढ़ा था ए यूनियन बी का फॉर्मूला है एन ए एन बी। तो अपन ने क्या किया, ए इसको माना है, बी पूरे को इसको माना, तो एन ए प्लस एन बी। बी अपन ने किसको माना है? पूरे को, इसको माना हुआ है। फिर फॉर्मूले में क्या है? माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर भी अपन को क्या करना पड़ेगा? माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसे ऐसे ऐसे। आई होप समझ आ गया होगा आपको। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये एन ए लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पे अब ये देखो, इसको ए यूनियन बी समझ लो, बी यूनियन सी लिखा हुआ तो ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये मतलब है इसका। ये मतलब है इसका, और इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, मैंने बोला था जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ए इंटरसेक्शन अंदर जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी के साथ भी जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और यूनियन बीच में है तो यूनियन बीच में आ जाएगा, ये लीजिए। अब इसको थोड़ा सा ये बड़ा फॉर्मूला हो गया तो इसको मैं और आगे से लिखता हूँ, एन ए, अभी ये डिराइव नहीं हुआ, एन ए एन बी एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ तक लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर फिर से इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी, तो कर्ली ब्रैकेट लगाइए, माइनस लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कैसे खुलता है, ए यूनियन बी कैसे खुलता है, एन ऑफ ए यानी एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी यानी कि ए इंटरसेक्शन सी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी एन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, पूरे का इंटरसेक्शन, तो एन ए एन बी एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस माइनस प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर जरा ये देखिए, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, माइनस को अंदर भेजा मैंने। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन 2 बार लिखा हुआ है, तो उसको एक बार ही लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ही तो है, कॉमन ही तो निकालना है, ए और सी में दोनों में कॉमन ही तो निकालना है। तो ए और सी में जो भी कॉमन आएगा, क्योंकि ए आपका 2 बार ही आ जाएगा, सबका इंटरसेक्शन है आपस में, तो उसको आप एक बार ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, समझ नहीं आया हो तो आप प्लीज़ मुझसे डाउट क्लास में इसको ज़रूर पूछ लें कि एक बार सर फिर से डिराइव करके बताइए, तो मैं उसको डाउट क्लास में दोबारा डिराइव करके बता दूंगा। लेकिन आप उसको समझने से पहले 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए यदि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है तो। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने ए यूनियन बी फिर से मान लिया है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने यहाँ पर कर दिया। तो अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूँ, यानी कि फॉर्मूला इसका जरा अब आप ध्यान से देखिए। ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला है वो होता है तीनों का एडिशन, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब आप फॉर्मूला देखिए, फिर माइनस करना है 2 का पेयर लेके इंटरसेक्शन के साथ, 2 का पेयर लेके इंटरसेक्शन करना है। एन ऑफ दी ए इंटरसेक्शन बी, 2 का पेयर, एन ऑफ दी ए इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ दी बी इंटरसेक्शन सी, फिर आपको प्लस कर देना है तीनों का इंटरसेक्शन, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप इसको 2 या 3 बार यूज़ करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। 2 या 3 बार यूज़ करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ये है फॉर्मूला 3 सेट्स का। 3 सेट्स का ये लोग पूछते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। मैं कोई पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। कई बार लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूँ कि ये यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं होता, ये फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अभी एक और तरीका बताने वाला हूँ, वेन डायग्राम से। ये सारे सम्स मैं आपको वेन डायग्राम से बताने वाला हूँ। वेन डायग्राम से आप इस तरीके से सम्स कर लेंगे कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। वेन डायग्राम से आपको सारे सम्स समझ आ जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि इस फॉर्मूले को आपको रटना ही है, लेकिन फिर भी यदि आप दिमाग में रखें, एनसीईआरटी लेवल पर ऐसे फॉर्मूले करने पर आसानी रहती है। एनसीईआरटी लेवल में फॉर्मूले जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा फॉर्मूले दिखाएंगे, आपको उतना मदद मिलेगी और उतने अच्छे आप सम्स कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। यही फॉर्मूले हैं बेसिकली, तो इन फॉर्मूलों पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको वेन डायग्राम से डायरेक्टली करवाऊंगा, तो वो आपको और अच्छे से समझ आएंगे। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। इफ ए एंड बी 2 सेट्स, इफ ए एंड बी 2 सेट्स containing containing 6 and 3 element respectively, what can be, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, what can be minimum number of element, number of element in
ए यूनियन बी, पहला क्वेश्चन। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम नंबर of element in A यूनियन B। दूसरा क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देखें तो Na दिया हुआ है 6, Nb दिया हुआ है 3। आपसे पूछा है कि Na यूनियन B में मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस Na इंटरसेक्शन B। तो ऑब्वियसली जो चीज़ माइनस हो रही है उस माइनस को मैं कम से कम कर दूं तो ये नंबर सबसे बड़ा आ जाएगा, और माइनस को मैं जितना ज़्यादा बढ़ा दूंगा ये नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा। पर ये जो माइनस हो रहा है टर्म्स, इसको मैं किस तरीके से बढ़ा या घटा सकता हूँ वो आपको ज़रा देखना है। ये नंबर मैक्सिमम कब आएगा, जब ये 0 हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा 0 हो सकता है, 0 से नेगेटिव में तो ले नहीं जा सकते, क्यों नंबर नेगेटिव में तो आ नहीं सकता, क्योंकि किसी भी सेट में जो नंबर्स होते हैं वो ऐसे तो हो सकते हैं -1 एलिमेंट इसके अंदर है। एलिमेंट या तो एक भी नहीं होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, ऐसा होगा। तो ऐसा हो सकता है कि इसको मैं 0 कर दूं तो ये ऑब्वियसली सबसे बड़ा नंबर देगा इन दोनों को ऐड करके, लेकिन इसको जो मैं सबसे बड़ा कर दूं, जितना भी बड़ा मैं कर सकता हूं, तो ये सबसे छोटा नंबर देगा, ये सबसे छोटा आंसर आएगा। यानी इसको बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो दोनों ऐड ही हो रहे हैं, साइन को थोड़ी बदल सकते हैं, फॉर्मूला थोड़ी बदल सकते हैं अपन, फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस इन दोनों का एडिशन है। तो एडिशन करने से दोनों क्या होती हैं चीज़ें, प्लस होती हैं, बढ़ती हैं, ज़्यादा होती हैं, माइनस करने पर चीज़ें रिड्यूस होती हैं। तो मुझे यदि इसको सबसे बड़ा बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को सबसे छोटा करना पड़ेगा। तो ये जो भी सम आएगा वो सबसे बड़ा सम कहलाएगा। लेकिन यदि इसको मैं जितना बड़ा कर दूंगा, ये इसका जो आंसर आएगा उतना छोटा आने लगेगा, क्योंकि वो चीज़ माइनस होने लगेगी ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में सबसे कम से कम कॉमन कितने एलिमेंट हो सकते हैं, एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी Na प्लस NB माइनस 0, तो 6 + 3 दैट इज 9 मैक्सिमम। लेकिन ए यूनियन बी मिनिमम, ये मैक्सिमम आ गया। मैक्सिमम होने के लिए ये नंबर बढ़ा दें, तो ए इंटरसेक्शन बी अधिक से अधिक कितना हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी अधिक से अधिक कितना हो सकता है, यानी ए और बी में अधिक से अधिक कॉमन कितने हो सकते हैं, 3 ही एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं ना, क्योंकि बी में तो 3 एलिमेंट हैं। तो अधिक से अधिक क्या, 3 के तीनों एलिमेंट कॉमन कर लेते हैं कि ए और बी इंटरसेक्शन, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, मान लीजिए तीनों के तीनों कॉमन है, मान लीजिए तीनों के तीनों क्या है, कॉमन है। क्योंकि मुझे ये नंबर बढ़ाना है ना, इसको छोटा बनाने के लिए, ए यूनियन बी को मिनिमम बनाने के लिए, ए यूनियन बी को मिनिमम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नंबर सबसे बड़ा करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा ए इंटरसेक्शन बी अधिक से अधिक क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। क्यों 3 हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर 6 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो कॉमन अधिक से अधिक कॉमन कितने हो सकते हैं, हो सकता है कि 3 को तीनों कॉमन हो, ये हो सकता है अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक यानी कि मैक्सिमम बनाने के लिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, ऑल कॉमन हो सकते हैं, ऑल element of B will be common with A, तो N A यूनियन B जो मिनिमम हो जाएगा वो हो जाएगा Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर आ गया 6 + 3 माइनस 3, क्योंकि तीनों के तीनों कॉमन हो गए। तो छोटा सा छोटा नंबर ये आ सकता है 6, तो छोटा से छोटा नंबर आ सकता है 6 और बड़ा से बड़ा नंबर आ सकता है 9। होपफुली ये सब समझ आ गया होगा। नहीं समझ आएगा तो लाइव क्लास में आप ज़रूर पूछें, आप नोट कर लीजिए कि ये सब सर आपने जो समझाया था वो समझ नहीं आया, क्योंकि अभी देखो मेरे सामने आप नहीं बैठे हो, सामने बैठे होते तो मैं आपको आपका चेहरा देख के पहचान जाता कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दोबारा बता देता।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी आप लाइव नहीं है मेरे साथ, लेकिन लाइव आ सकते हैं आप। तो जब भी अपन लाइव क्लास के साथ जुड़ेंगे, यदि आपको ये सम समझ नहीं आया तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, ठीक है ना। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ मुझसे सम्स को पूछें यदि आपको समझ नहीं आता है तो। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सम्स ही करवाने वाला हूँ। तो अभी तो फॉर्मूले बेस्ड सम करवाऊंगा, फॉर्मूले बेस्ड के बाद मैं आपको जो सम्स करवाऊंगा वो करवाऊंगा किससे, बिना फॉर्मूले के वो सम्स कैसे हो सकते हैं उससे, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।